हेलो साथियों। साथियों, महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, आज का टॉपिक है पर्सनल ईयर। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी साथियों। पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे यूट्यूब पे कि सर पर्सनल ईयर के बारे में कोई वीडियो बनाइए। तो शुरू करते हैं साथियों, आप सबकी डिमांड के ऊपर पर्सनल ईयर। तो पर्सनल ईयर में साथियों सबसे पहले चाहिए हमें एक डेट ऑफ बर्थ। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी आपका सन आ रहा है, जैसे 22/11/1972, तो इसमें साथियों हम क्या करेंगे, 1972 को अलग कर देंगे। इसे हमने 1972 अलग निकाल दिया, उसमें क्या जोड़ दिया 2024। जो साल चलती है, जिस साल का निकालना चाहते हो, आगे की साल या पीछे की, कि आपकी आगे 4 साल बाद कैसा आएगा, किस पे आएगा, पीछे कैसी गई है, वो सब आप निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मिलने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्योंकि ये आपकी स्पेशल डिमांड पर वीडियो बना रहे हैं साथियों। तो इसमें साथियों हमने 22/11 और 2024, 1972 को अलग निकाल दिया, 2024। अब इसका टोटल करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 8, 10 8 4 14। इसे कैसे भी जोड़ लीजिए, ये आएगा साथियों 14, और 14 का फिर करेंगे 1 + 4 = 5। तो ये पर्सनल ईयर 5 पर आ गए साथियों। तो इस प्रकार आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं। अगली साल का भी निकाल सकते हैं, इनकी अगली साल क्या पे आएगी ये भी देख सकते हैं, 22/11/2025। तो अब इसको सीधा सीधा जोड़ेंगे तो ये 5 पे, तो ये 6 पे आ जाएगी। अब कैसे आई ये 6 पे, ये बताते हैं साथियों। 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10, 5 15, 15 का टोटल 6, 5 और 1 6। ऐसे कोई भी आप साल निकाल सकते हो, अपनी पीछे की भी आगे की भी। या पिछली साल देखते हैं 2023, तो 22/11/2023, तो ये साथियों 4 पे आ जाएगी। अब कैसे आई है दिखाते हैं आपको। ये एक एक साल घटती है, एक एक साल बढ़ती है, तो इसको टोटल करते हैं। 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 3 13, 13 का टोटल 4, तो ये साथियों 4 पे आ गई। तो इस प्रकार से साथियों हम किसी की भी पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। तो ये हमने आपको, कोई भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी, और आप उसमें जो साल चल रही हो या जिस साल का निकालना चाहते हैं वो साल उसमें जोड़ दें, तो उस साल का पर्सनल ईयर निकल ही आएगा साथियों। अब इसमें 1 से 9 नंबर होते हैं। 1 नंबर होता है साथियों सूर्य का, और सूर्य को संज्ञा दी गई है राजा की, राजा। 2 नंबर चंद्रमा, चंद्रमा को संज्ञा दी गई है रानी की, क्यून। ये साथियों पहले कई बार बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए जुड़ते हैं हमारे चैनल से, तो उसके हिसाब से बिल्कुल शुरुआत से मैं बताऊंगा पूरी डिटेल, जिससे कोई भी नया फॉलोअर हमारा है तो वो आराम से समझ सके। 3 नंबर साथियों गुरु बृहस्पति का, और 4 नंबर साथियों राहु, राहु को कहते हैं दादा, रॉबिन हुड। और 5 नंबर बुध का, बुध कौन होता है, राजा का बेटा, इसे बोलते हैं राजकुमार, यानी होने वाला राजा। 6 नंबर शुक्र, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये भी साथियों गुरु है, ये दैत्यों के गुरु है और ये देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। 7 नंबर केतु का, केतु होती है छाया, ऊपर का पार्ट राहु के पास है और नीचे का केतु के पास। हमने आपको पहले कई बार बताया है। अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये ऊपर का हिस्सा ये हो गया राहु, और इसका नीचे का जो पार्ट है, ये जो शरीर चला गया है, तो ये तो हो गया 4 नंबर, और ये जो बॉडी है ये होगी 7 नंबर।
तो इस प्रकार से हम देखेंगे साथियों कि ऊपर का हिस्सा 4 नंबर और नीचे की बॉडी 7 नंबर। तो केतु क्या है? छाया, यानी जिसकी बॉडी लगाओगे ये उसी का, यानी जिसका सिर लगाओगे केतु पे, अगर राहु का लगेगा तो ये तो मित्र है, और किसी का लगेगा तो उसी की बात करेगा। तो केतु जो है ये छाया, इसको ध्यान से समझिए कि केतु के पास सर नहीं है, खाली धड़ है, तो ये एक छाया है। तो इसलिए जिसका सर लगाते हैं उसी की बात करता है। ये समुद्र मंथन में क्या हुआ था, ये दैत्य थे जो देवताओं में जाकर के बैठ गए थे अपना भेष बदलकर, इसलिए राहु को कहते हैं, राहु भेष बदलने में माहिर होता है। तो ये देवताओं में बैठ गए, तो इनको पता चल गया, इन्होंने अमृत पी लिया, तो विष्णु भगवान के गर्दन इनकी काट दी थी। फिर उन्होंने वरदान मांगा था कि जाओ हम तुमको 9 ग्रह में स्थान देते हैं। तो राहु और केतु भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर आगे बढ़ते हैं, शनि 8 नंबर। शनि कौन है? न्यायाधीश। ये न्याय का माना जाता है, शनि को न्यायाधीश माना जाता है, और जो अच्छे काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा लाभ ये देते हैं साथियों। 9 नंबर मंगल कौन है साथियों? सेनापति। अब सेनापति, राजा को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सेनापति की, तो सेनापति सबसे ज्यादा जो नजदीक होता है वो राजा के होता है। तो इस प्रकार 1 से 9 नंबर के बारे में हमने आपको बताया साथियों। अब और आगे बढ़ते हैं साथियों। वीडियो बहुत लंबी हो सकती है आज की ये, क्योंकि आपने स्पेशल डिमांड पे आपकी भी वीडियो बनाई जा रही है। देखते हैं कहाँ तक चला जा सकता है, फिर इसको नहीं तो 2 पार्ट में 3 पार्ट में बना देंगे। तो अब हम इसको ये 1 से 9 नंबर है, इनको 2 भागों में बांटते हैं। जो पहला भाग है उनमें 1 राजा, 2 चंद्रमा, 3 बृहस्पति, 5 राजकुमार बुध और 9 मंगल। तो एक फैमिली तो ये हो गई, और दूसरी फैमिली हो गई, इसे आप दैत्य फैमिली भी कह सकते हो। 4 नंबर राहु, 6 नंबर शुक्राचार्य दैत्यगुरु, 7 नंबर हो गया हमारा केतु, और 8 नंबर शनि। तो ये 2 अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, और ये जब आपस में बैठते हैं तो इनकी मित्रता ज्यादा अच्छी होती है। यानी 4 के साथ 6 बैठेगा, 7 बैठेगा, 8 बैठेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इसलिए बता रहे हैं जिससे आपको पर्सनल ईयर निकालने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे, और आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पर्सनल ईयर निकाल सकें। आगे जो पिक्चर होने जा रही है उसको पिक्चर को आप समझ सकें। तो बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें, और लगातार रिपीट करके बार बार देखें, तो समझ लीजिए आपको पूरी न्यूमरोलॉजी समझ में आ जाएगी। इतनी बहुत आसानी से हम बता रहे हैं साथियों आपको। तो यदि 1 नंबर है, 1 नंबर से मतलब है, 1 नंबर से क्या मतलब है? ये जो 1 तारीख को पैदा हुआ है, 10 तारीख को पैदा हुआ है, या 19 को पैदा हुआ है, या 28 को पैदा हुआ है, तो ये सब हो गए साथियों 1 नंबर। और 1 नंबर किसका है? सूर्य का। और सूर्य कौन है? राजा। तो अब ये मान के चलते हैं किसी का पर्सनल ईयर यदि 1 पे आ जाता है, सूर्य पे आ जाता है, तो सूर्य क्या देता है साथियों? अब 1 से 9 तक फिर इसमें डिटेल जाएगी। मान लो सूर्य का सूर्य पे आता है, 1 का 1 पे आता है, तो सूर्य का सूर्य मित्र है, सब कुछ देगा, मान सम्मान स्वास्थ्य प्रसिद्धि। और सूर्य कौन है? राजा, सबको बांध के चलता है, तो ये सब कुछ देने वाला है 1 नंबर। खास तौर से मान सम्मान और प्रसिद्धि में, किसी का प्रमोशन होना है, किसी को नई फर्म लॉन्च करनी है, किसी को नई फैक्ट्री डालनी है, तो अगर 1 नंबर पे आता है तो ये सब कुछ देने वाला है। लेकिन अगर किसी का 8 नंबर है तो वो 1 नंबर पे ज्यादा कुछ देने वाला नहीं है, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है, 1 नंबर सूर्य का। 8 को छोड़ करके बाकी सबको ये ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ देगा, लेकिन 8 नंबर वाले को, क्योंकि सूर्य तो शनि से दोस्ती चाहता है, लेकिन शनि सूर्य से दोस्ती नहीं चाहते। ऐसा माना गया शास्त्रों में कि सूर्य की अवैध संतान है शनि, और शनि अपने पुत्र का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन सूर्य कोई मजबूरी के कारण उनको पुत्र का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए शनि सूर्य की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। तो सूर्य जब पर्सनल ईयर 1 पे आएगा
तो उसको जो राजा वाले सारी चीज हैं, अगर वो कोई भी कार्य करना चाहता है, सूर्य क्या अग्नि, तो अग्नि संबंधित कार्य कर सकता है। बहुत से ने कहा सब कौन सा कार्य कब करें। और जो मित्र नंबर है वो शादी ब्याह भी कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रसिद्धि, मान सम्मान और एनर्जी का साल है। तो 8 नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर हैं उनको ये बहुत कुछ देने वाले हैं। उसमें भी जो ये फैमिली है इनको ज्यादा देंगे। 1 को, 2 को चंद्रमा को, 3 नंबर बृहस्पति, 5 बुध को, 9 नंबर मंगल को, इनको कुछ थोड़ा ज्यादा मिलने वाला है, इसलिए हमने इनको 2 फैमिली अलग अलग बना दिया है। तो इनको थोड़ा कम मिलेगा। ये दैत्य गुरु है, ये भी गुरु है, इनको भी ठीक मिलेगा, लेकिन इनके मुकाबले ये हमने 1 2 3 5 9 इनको कुछ ज्यादा मिलने वाला है। तो इसलिए ये अलग अलग हमने 2 बनाई है। अब साथियों 2 नंबर चंद्रमा का। अब चंद्रमा कौन? रानी। अब रानी क्या है? रानी को जो संज्ञा दी गई है, एक स्त्री की संज्ञा दी गई है। तो कोई भी कार्य हम यदि करने जा रहे हैं और ये वाटर एलिमेंट है, तो शनि को छोड़ के, 8 नंबर को छोड़ करके बाकी कोई भी पानी का कार्य कर सकते हैं, या कोई भी अलग से कुछ आप शुरुआत करने चाह रहे हैं ज्योतिष की, या करना चाह रहे हैं कुछ, क्योंकि 2 नंबर किसका होता है? सलाहकार का होता है। कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं, ऐसा बिजनेस खोलने जा रहे हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देनी पड़ रही है, सलाहकार का, कंसल्टेंसी का कार्य करने जा रहे हैं, तो चंद्रमा का साल आएगा तो सबसे अच्छा रहेगा, और ये साल उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और जो इनकी मित्र फैमिली है इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो ये है नंबर, इनके लिए इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसलिए हमने इनको 2 भागों में बांटा है। तो चंद्रमा के भी सब कुछ करा सकता है, लेकिन चंद्रमा क्या है साथियों? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो ये थोड़ा सा वैसिलेटेड माइंड कर देता है, करें या ना करें, करें या ना करें। कभी तो लगेगा चंद्रमा जिसके चार्ट में ज्यादा आ जाते हैं, चंद्रमा में साल आती है जिसकी कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं, या जिसका चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा से मतलब क्या है? जिसका नंबर है 2, 11, 20 और 29, ये सब चंद्रमा के नंबर है। 2, 11, 20, 29। तो ये सब लोग थोड़ा सा इनका जो फेमिनेंट व्यवहार रहेगा, लेडी जैसा रहेगा। ये जेंट्सों में कम जेल होते हैं, कम घुलते मिलते हैं, लेडीजों में ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, उनसे ज़्यादा बातें करते हैं, और ये सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने लिए एक सरल आसान रास्ता ढूंढना चाहते हैं। आसान रास्ता ढूंढने के चक्कर में दुनिया को आगे निकाल देंगे, सलाह दे देते, लेकिन खुद वहीं रह जाते हैं। इसलिए कोई भी चंद्रमा पर साल आ रही है तो उस पर कुछ वैसा कार्य है, एनर्जेटिक कार्य ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। इसलिए कोई नया कार्य जो करें वो चंद्रमा पे इतना अच्छा नहीं रहता है। तो चंद्रमा पे सहायक का कार्य, नॉर्मल कार्य है। फिर एक चीज और है साथियों, एक और चीज है 2, 5, 8, इसमें भूमि संबंधित कोई कार्य है, जमीन या भूमि, यानी मकान, दुकान, प्लॉट, कोई इस तरह का कार्य करना चाहते हैं तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो है 2, 5, 8 ये भूमि संबंधित है, अर्थ एलिमेंट है। इसलिए जब पर्सनल ये 2 पे आता है तो जमीन जायदाद ये खरीदवा देता है, और 2 नंबर पे बहुत अच्छा रहता है जमीन खरीदना, 5 नंबर पे और 8 नंबर पे। तो ये चीज देखिए, लेकिन इसमें मित्र और शत्रु नंबर का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो आप हमारी मित्र और शत्रु नंबर की वीडियो देखिए। चंद्रमा किसको नहीं देगा? शनि को नहीं देगा, केतु को ज्यादा नहीं देगा, राहु को नहीं देगा ज्यादा। तो ये जो फैमिली है इनको ज्यादा बढ़िया देगा, लेकिन इनको बहुत अच्छा फल देगा। अब आते हैं साथियों, इनको तो कुछ भी दे सकता है। मान लो इनकी शादी भी हो जाएगी 2 पे जब आएगा साल, ये जमीन जायदाद भी खरीद सकते हैं, ये प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। मन तो भटकेगा, लेकिन ये प्रोग्रेस ज्यादा करेंगे, ये प्रोग्रेस थोड़ा कम करेंगे। अब आते हैं साथियों 3 नंबर पर कोई साल आती है, और 3 नंबर किसका है? गुरु बृहस्पति का। तो ये क्या करेगा साथियों? ये पढ़ाई के लिए अग्रसित करेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 3 पर साल आता है
तो उन्हें उम्मीद से ज़्यादा उनका नंबर उनके आएंगे, और जितनी उनका कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, 3 साल पाने के बाद में वो प्रेरित करता पढ़ने को, पढ़ाई में मन लग जाता है। तो पढ़ाई के लिए, नई नई एजुकेशन लेने के लिए, नया नया ज्ञान लेने के लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है। तो 3 पर जब भी साल आएगी तो हमें पढ़ाई के लिए अग्रसर करेगा। और क्या करेगा, कोई भी अगर कोई 3 नंबर से मतलब क्या है साथियों, 3 से मतलब है 3, 12, 21 और 30, ये सब 3 नंबर है। तो जब भी हमारी साल 3 पे आएगी तो उनको बहुत ज्यादा देगा। किनको? 1, 2, 3, 5, 9, इनको देगा थोड़ा कम। ये क्योंकि हमने 2 फैमिली बनाई है, क्योंकि ये कुदरत का नियम भी है, इसलिए हमने 2 फैमिली बना दी है। आदमी अपनों को ज़्यादा देना चाहता है, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, यानी भाई भतीजावाद होता है। तो ये सब अपनी फैमिली को ज़्यादा लाभ देंगे बृहस्पति भी। और इनका एक एंटी नंबर है जो है 6 नंबर, तो इनको थोड़ा ये लाभ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इन दोनों की नहीं बनती है। तो जिनका 3 नंबर पे साल आती है और वो 6 नंबर हैं, तो वो थोड़े सावधान हो जाएं, कोई नया कार्य ना करें, तो थोड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए जो 6 नंबर हैं। 6 से मतलब है जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है, ये सब 6 नंबर हैं। तो ये अलर्ट हो जाएं, जब साल 3 पे आएगी तो इनको कुछ बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए 3 नंबर, जैसे हमने बताया, 1 नंबर सूर्य का, सूर्य सबको बांध के चलता है, तो बहुत कुछ देने वाला अपनी फैमिली। 2 नंबर मन को भटकाता, 3 नंबर गुरु ज्ञान का है। तो ये अगर कोई किसी बच्चे का विदेश जाने का होगा पढ़ाई के लिए, तो वो भी योग बन जाएगा। अगर उसके चार्ट में 5 नंबर 6 नंबर हैं तो पढ़ाई के लिए होगा, तो विदेश भी जा सकता है पढ़ाई के लिए। तो ये 3 नंबर एजुकेशन में बहुत अच्छा है। किसी को स्कूल खोलना है उनके लिए बहुत अच्छा है, किसी को ज्योतिष क्लास खोलनी है उनके लिए बहुत अच्छा है, किसी को कंप्यूटर एजुकेशन संबंधित कोई भी कार्य करना है, बुक सेलर की दुकान खोलनी है, यानी एजुकेशन का कोई भी कार्य करना है, 3 नंबर उनके लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि 3 नंबर गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है, जो कि देवताओं के गुरु होते हैं। और जो मित्र नंबर हैं, इनको ये सरकारी नौकरी दे सकता है, सबको दे सकता है, गुरु सब कुछ देगा, लेकिन इनको थोड़ा कम देगा। अब इनका भी नंबर आएगा साथियों, अब आगे इन्हीं का नंबर आने वाला है। आगे है नंबर 4 राहु। अब राहु को हमने बताया था ऊपर का हिस्सा और नीचे केतु। तो अब ये राजा का तो मित्र है, राजा को देगा, रानी से बहुत ज्यादा नहीं है, तो रानी को थोड़ा कम देगा। गुरु बृहस्पति से भी मिलना चाहता है, लेकिन बृहस्पति इससे बचना चाहते हैं, कहते हैं भाई हमारा दैत्यों से और दादाओं से क्या काम। तो बृहस्पति पे 4 पे साल आती है, तो उनका भी ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। 5 इनका मित्र है, क्योंकि 5 पूरे चार्ट में बीच में आता है। चार्ट से मतलब है लोसो ग्रिड, आपने देखा होगा साथियों, बना देते हैं आपको लोसो ग्रिड। तो लोसो ग्रिड के अंदर 5 नंबर जो आता है वो बीच में आता है, और 5 नंबर बैलेंस का भी होता है, तो ये किसी का भी शत्रु नहीं है। ये है 5 नंबर, 8, 2, 6, 7, 1, 3, 4 और 9। तो लोसो ग्रिड में बीचों बीच में आता है और सबसे बराबर दूरी है इसकी। तो ये 5 जब 4 पे साल आएगा तो किसको ज्यादा देगा? 1 नंबर सूर्य को, 5 नंबर बुध को, बृहस्पति को थोड़ा कम देगा और मंगल को भी कम देगा। यानी इन लोगों के ज्यादा अच्छे काम बनने वाले नहीं हैं। अगर हमारी डेट ऑफ बर्थ हम 1 तारीख वाली हैं और 5 वाले हैं, तो हमारा सब कुछ हो सकता है, नया कार्य भी हम कर सकते हैं। राहु थोड़ा संघर्ष कराता है और हमारी जॉब भी लग सकती है और शादी भी हो सकती है, और इनको थोड़ा ज्यादा देगा। 4 का 4 थोड़ा संघर्ष कराता है, 6 ये दैत्य गुरु में, इनके सारे काम बन जाएंगे जब 4 पर साल आएगा, और केतु का इनके सारे कार्य बन जाएंगे। 8 नंबर शनि के। अभी हमारे पे एक डेट ऑफ बर्थ आई, एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए जो 7 नंबर थे, और वो हमें आजमाने लगे। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दिखाने के बाद बोले, सर बताइए
तो साथियों सरकारी नौकरी ज़्यादातर 50% नंबर 8 पे जब साल आती है तब लगता है। शनि सरकारी नौकरी का कारक होता है, चार्ट में भी होना चाहिए, और शनि मित्र है तो और ज़्यादा अच्छा है। तो केतु उनका मित्र है, तो हमने अंदाज लगाया सर नौकरी आपकी यहाँ लगनी चाहिए। तो वो बोले क्या यहाँ भी लग सकती है? मगर हाँ जी लग सकती है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा कराएगा। बोले पक्का? मैंने बिल्कुल पक्का। हम समझ गए कि इनकी नौकरी यहीं पे लगी है, प्रशासनिक अधिकारी थे, बड़े अधिकारी थे। मगर सर बिल्कुल। बोले मेहनत क्या कराएगा? मैंने बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा। तो उन्होंने बताया बिल्कुल सही कह रहे हैं, नवंबर दिसंबर में जा करके उम्मीद लगी कि मेरी नौकरी लग जाएगी। और मेरी नौकरी 7 नंबर थे, 7 तारीख की उनकी पैदाइश थी, और 4 नंबर जब उनका आया, राहु पे साल आई, तो उनका सरकारी जॉब लग गया, उनका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो 7 नंबर को राहु बहुत कुछ देता है। तो हम चल रहे थे पर्सनल ईयर 4, और पर्सनल ईयर 4, और 4 से मतलब क्या होता है साथियों? 4, 13, 22 और 31, ये सब 4 नंबर होते हैं साथियों। ये साथ साथ बताते चल रहे हैं आपको, क्योंकि पर्सनल ईयर बता रहे हैं तो 4 भी बताते हैं, 4 नंबर क्या क्या हो सकता है। जो हमारे नए जो फॉलोअर जुड़ रहे हैं उनके लिए ये चीज हम बता रहे हैं। तो आज बहुत लंबा हो जाएगा विषय, तो हमने बताया, दोबारा रिपीट करते हैं। जब साल 1 पे आएगी तो वो इनको ज्यादा देगी, इनको कम देगी, यानी कुछ भी दे सकती है। और 2 पे आएगी तो इनको ज्यादा देगी, इनको कम देगी। 3 पे आएगी तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा देगी, लेकिन इनको कुछ भी दे सकती है, इनको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला है। और 4 पे आएगी तो इनको ज्यादा मिलेगा, इनमें से खाली 1 और 5 को ज्यादा मिलेगा और बाकी को बहुत कम मिलेगा। तो आप कोई भी अपना हिसाब लगा सकते हैं। शादी कब होगी? मित्र नंबर है, शादी भी हो जाएगी। वह शादी के लिए सबसे ज्यादा योगदान शुक्र का है, जिसकी शादी कहीं नहीं होती, जब पर्सनल ईयर 6 पे आएगा तब शादी हो जाएगी, चाहे वो शत्रु नंबर ही क्यों ना सही। हमने देखा जो 3 नंबर हैं, ऐसे हम पे बहुत डेट ऑफ बर्थ आई हैं, उनकी शादी 6 पे हो जाती है। वो बात अलग है कि उस समय थोड़ी परेशानी ज़्यादा आती है, डिस्प्यूट होते हैं, लेकिन शादी हो जाती है। तो शुक्र का नंबर शादी भी कराता है। हम आपको सारी चीज़ बता रहे हैं कि कब जॉब लगेगा, आप पर्सनल ईयर में किस प्रोफेशन पे जा सकते हैं, कौन सा काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाएगी, इसलिए हम आपको इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। तो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।